नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट। ठीक है। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे, इसको घातांक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करें तो हमारे पास मान लीजिए कोई भी नंबर है और मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ इस तरीके से। आप किसी नंबर को देखते होंगे a और उसके पावर में n है। ये जो नीचे होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस और हिंदी में इसको आधार के नाम से जाना जाता है। और n को बोलते हैं हम लोग घात और इसको जो है हम लोग पावर के नाम से जानते हैं। ठीक है। पढ़ते क्या है इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे हम लोग a टू दी पावर n। एक और तरीका है, इसको a रेज्ड टू n बोलेंगे, या हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे इसको a की घात n। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा मैंने 2 टू दी पावर 5 या 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 6 टू दी पावर 5, 1/5 टू दी पावर 7, -3 टू दी पावर 8। इसको क्या बोलेंगे 3 टू दी पावर -1, या इसको इंग्लिश में बच्चे बोल देते हैं कि 3 इनवर्स 1। इनवर्स माइनस के इनवर्स लगा देंगे। 5 इनवर्स 7, या हिंदी वाले बोलेंगे 5 की पावर -7 या -7। यहां पर 6 टू द पावर -7, या यू बोलेंगे 6 टू द पावर -7 नहीं बोल सकते और 6 इनवर्स 7 भी बोल सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको यहां पर ला करके लिख देता हूं। ये है, ये नीचे वाले को हम लोग बेस बोलेंगे और इसको जो है हम लोग पावर के नाम से जानेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, इसके मतलब क्या होता है। मतलब a टू दी पावर अगर n रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ। आ जाइए, यहां पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे। मान लीजिए 5 टू दी पावर 2 है, मतलब 5 में ही 5 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और जो भी आगे इसकी वैल्यू आ जाएगा 25। अगर 5 टू दी पावर 3 है तो 5 में ही 5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 5 5 जा 25 और फिर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे उसको तो ये 125 आ गया। अगर मान लीजिए यहां पर 3/4 का पावर जो है 3 है तो क्या होगा 3/4 है, मतलब इसी भाई साहब को लेकर के इसको 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। 3/4 3/4 3/4, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27 और ये हो गया आपका 64। और यहां पर देख लीजिए -1 टू द पावर 2 है तो -1 में -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका 1 आ गया। अगर -1 टू द पावर 5 है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। साइन कैलकुलेशन जानते हैं कि 1 2 3 4 5 है, ऑड नंबर में है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। या कैलकुलेट लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस। ठीक है। तो यहां से एक चीज निकल करके सामने आएगी, और वो क्या निकल करके सामने आएगा कि अगर नेगेटिव का पावर सॉरी, मान लीजिए कि 1 का पावर आप और 100 भी करते हैं तो आपको 1 मिलेगा। 1 का पावर अगर आप 200 भी करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या देखते हो कि -1 का पावर अगर आप 100 करोगे तब आपको 1 मिलेगा, और -1 का पावर अगर मान लो आप 5 कर दे रहे हो ऊपर तो आपको -1 मिला। तो आप बोलेंगे कि भैया -1 का -1 से जितना बार मल्टीप्लाई कराए तो -1 ही आता है, या 1 को जितना बार मल्टीप्लाई कराए तो 1 ही आता है। इसका क्या झोल है देखिएगा। अगर आप -1 का पावर इवन कराते हैं, इवन मतलब कि आप अगर सम कराते हैं तो आपको +1 मिलता है। अगर आप -1 का पावर अगर आप ऑड कराते हैं
मतलब कि विषम कराते हैं तो आपको -1 मिलेगा। जबकि आप 1 का पावर इवन रखें या ऑड रखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 ही मिलेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको उठा करके लाते हैं हम लोग इधर कि अगर हमारे पास 1 का क्या है, 1 टू द पावर जो है इवन है या क्या है, ऑड है, +1 ही मिलेगा। -1 का पावर अगर ऑड है तो -1 मिलेगा। अगर -1 का पावर अगर हमारे पास इवन है तो हमें -1 मिलेगा। क्लियर? यही नहीं, देखिए कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है, अगर उसका पावर ऑड है तो उसका साइन जो है वो नेगेटिव ही मिलेगा। मल्टीप्लाई आप कितना बार भी कराइए, ऑड इवन समझ में आता होगा आप लोगों को। और अगर माइनस कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर x है, अगर आप उसको क्या कराते हैं, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो मैं भी यहां पर इसको लिख लेता हूं कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसका पावर क्या है, ऑड है, तो आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा। और नेगेटिव का पावर क्या है, इवन है, तो आपको वो पॉजिटिव मिलेगा। इतना बात आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए बाकी वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया, इवेल्युएट कैसे करते हैं समझ में आ गया। जैसे एक और इवेल्युएट करके दिखाइए आप लोग। इवेल्युएट मतलब मान निकाल करके दिखाइए। जैसे मान लीजिए कि आपको 3/4 का -3/4 का पावर 2 है। ये तो सिंपल सी बात है। अब देखिए इसका पावर क्या है, इवन है, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ये तो हम कंफर्म कर लिए। अब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 9, और 4 को उसी से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 16 मिलेगा। क्लियर है? तो ये वाला इवन ऑड का जो आपकी समस्या थी ये क्या हो गई, खत्म हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर चलेंगे कि एक्सपोनेंट के कौन कौन से रूल्स हैं। आइए, तो ये तो बात समझ में आ गई होगी कि a की पावर, माफ कीजिएगा, ये तो बात समझ में आ गई होगी कि a की पावर आपका जितना ही रहता है, a का उसी से उतना बार ही क्या कराते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 का पावर 3 था तो 2 को 2 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे थे। अब देखिए अगर a टू दी पावर n है और a टू दी पावर m है तो a टू दी पावर n प्लस m हो जाएगा। नहीं समझ में आया भैया? अच्छा तो दिखाते हम कैसे, समझ में नहीं है आपको। a टू दी पावर n है और a टू दी पावर m है तो a टू दी पावर n प्लस m हो जाएगा। मतलब कि बेस बराबर हो तो पावर जोड़ देंगे। जैसे देखिए 2 टू दी पावर 3 है और 2 टू दी पावर 5 है, दोनों में बेस बराबर है, मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जोड़ में भी है तो कर दे। 2 टू दी पावर 3 है, 2 टू दी पावर 5 है, तो 2 टू दी पावर 3 प्लस 5 2 टू दी पावर 8 हो जाएगा। बाकी आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अच्छा, -2 टू दी पावर 5 है इंटू -2 टू दी पावर 6 है, तो क्या करा देंगे, -2 टू दी पावर 11। बेस बराबर है, पावर जोड़ देंगे। अब ये देख लीजिए 3/4 का पावर 6 है इंटू 3/4 का पावर 7 है, तो कितना हो जाएगा, 3 यहां पर आपका 3/4 का पावर 13 हो जाएगा। अच्छा, 1/2 का पावर 6 है और यहां पर 1/3 टू द पावर 6 है, तो यहां पर ऐड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि सबको ऐसे लेके चलते हैं, लिख रहे थे सबको 6 यहां पर टेबल कर देते हैं। चलिए, तो ये हम लोग का पहला रूल्स। अब आगे बढ़ेंगे, a टू द पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर m, तो n माइनस m करा देंगे। अब ये क्या है, ठीक है, इसका एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए 5 टू द पावर 6 है और डिवाइड कर रहे हैं 5 टू द पावर 3 से, तो आप तो ऐसे ना करते हैं, 5 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3, 5 को 6 टाइम्स क्या करते हैं, एक्सपैंड करते, 1 2 3 4 5, और ये रहा 6, 1 2 3 4 5 6, और इन भाई साहब को क्या करते हैं आप, 3 बार मल्टीप्लाई करते, 5 टू द पावर 3 बचता। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, बट रूल्स यहां पर है, यहां पर ये डिवीजन में है तो क्या कराएंगे, पावर को सब्सट्रैक्ट करा लेंगे। आ गया 5 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये काम को शॉर्ट कर दिया गया यहां पर, ठीक है।
जैसे अब आगे देखिए, 3/4 है डिवाइडेड बाई 3/4 है, तो क्या होगा? सिंपली 3/4 जो है आपको 7 - 2 कर दिया जाएगा और 3/4 आपका 5 कर दिया जाएगा। सिंपल। तो ये दो रूल्स जो आ रहे हैं, पहले तो हम लोग इसको यहां पर लिख ले रहे हैं कि a⁴n और a⁴m, a⁴n प्लस m, a⁴n डिवाइडेड बाई a⁴m, a⁴n माइनस m। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। दो फॉर्मूले हुए। इसके बाद देख लीजिए, अगर a⁴n हो और उसकी भी पावर m हो तो क्या हो जाएगा? a⁴n इंटू m। भैया थोड़ा समझा दीजिए, लीजिए समझिए। 7 हेलो, यहां पर 7 2 है और यहां पर आपका 5 है, 7 10 हो जाएगा। अगर यहां पर 7 3 है और फिर यहां पर 5 है तो 7 15 हो जाएगा। 3/5 है और उसका पावर -2 है, तो अब क्या होगा? अब समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3/5 -12 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक और देख लीजिए, अगर a⁻n है तो भाई साहब छोड़ते नहीं है, इसको पॉजिटिव करा लेते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब भी नेगेटिव मिले तो पॉजिटिव करा लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, 2⁻³ है, 5⁻³ है, 6⁻7 है और 3/4⁻5 है। अब इसको क्या करेंगे? देखो, इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है और इसके भी नीचे 1 है। पॉजिटिव कराने के लिए इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा? 1/2, ये देखिए नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसको भी पलट देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर देंगे, 1/5⁻³ हो जाएगा, यहां पर 1/6⁻7 हो जाएगा और यहां पर आप समझ गए होंगे कि 4/3⁵ हो जाएगा। एक भैया और देख लो, एक और देख लो, ये दिख रहा है यहां तक। यहां पर मान लीजिए -5⁻7 का पावर -6 है, इसको क्या करेंगे? इन भाई साहब को भी पलट देंगे, -7/5 अब यहां पर ये 6 हो जाएगा। क्लियर? तो दो फॉर्मूले हम लोगों ने और निकाला यहां से। a⁴n की पावर m है तो a⁴n m हो जाएगा। और एक चीज और हम लोग का यहां से निकल करके सामने आता है कि जब भी नेगेटिव रहे तो उसको हम लोग पॉजिटिव बना देंगे। इसके एग्जाम्पल आपको देखने को यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले जो है वहां पर कलेक्ट किए गए हैं, वहां से आप लोग उतार लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग कहां पर? हाँ, आपका है a⁴n और फिर जाकर के देखिए b⁴ भी n है, तो a और b दोनों का पावर n हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 2 का पावर भी 3 है और 5 का पावर भी 3 है, तो दोनों का पावर सेम है, तो 2 × 5 का पावर 3 कर दिया जाएगा और ये आपका हो गया 10 के पावर 3। क्लियर? अब आ जाइए, अब एक सवाल है a⁴0 = 1 होता है कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोला जाए 5⁻0, 6⁻0, 3/4⁻0 -7/8⁻0 ना, ये लीजिए बक्सा का पावर 0। तो ये इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। अब आपके दिमाग में आएगा कैसे, कैसे हुआ ये सब? तो देखिए, a⁴ अगर 0 है और ये 1 है तो यहां से चलते हैं, इसको a/a लिख सकते हैं, 1 को, आएगा तो 1 ही। अच्छा, यहां पर पावर 1 है और ये भाई साहब जैसे ऊपर जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब देखिए बेस बराबर है तो पावर जोड़ देंगे, तो 1 - 1 तो क्या हो गया? a⁴0। मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, सिंपल, इसमें क्या डाउट है? आइए, तो हम लोग को मिला कि a का पावर भी n है और b का पावर भी n है, तो a और b दोनों का पावर n हो जाएगा और a⁴0 = हमेशा 1 होगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, थोड़ा रूट वाला कंडीशंस देख लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास √a है
यहां पर आपको n दिया गया है, यहां पर आपको m दिया गया है, या x लिख देते हम। हाँ 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 हाँ, यहां पर ऐसे कर दे, क्या होगा इसका मतलब, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, a का पावर 1/2, अगर कुछ नहीं है तो 2 मान लेते हैं। अगर यहां पर n है तो a का पावर 1/n, a का पावर 1/x। जैसे यहां पर ये 5 है, फिर मैंने यहां पर 3 कर दिया, फिर 5 ही में ले रहा हूं, फिर यहां पर मैंने 4 कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने यहां पर ये 7 किया, यहां पर 8 किया, और यहां पर मैंने 6 कर दिया। अब इन सबको बोल रहा है कि एक्सपोनेंट में चेंज कीजिए। क्या होगा, 5 का पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 5 टू दी पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का पावर 1/4, 8 का पावर 1/7 और उसका पावर 6, और फिर इसको फॉलो करेगा ये, ठीक है, और 8 का पावर 6/7। कोई दिक्कत एकदम से नहीं। अब अगर मान लीजिए कि आपको इस तरीके का फॉर्म दे दिया और 7 लिखा है, पहले भाई साहब इसको सॉल्व करेंगे। 7 का पावर 1/2, फिर इसके लिए ये पूरा का पावर 1/2, फिर इसके लिए फिर ये पूरा का पावर 1/2। अब मल्टीप्लाई कर दो इस रूल के अनुसार, 2 4 8, 7 टू दी पावर 1/8, ठीक है। तो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो हाथ में आ रहे हैं। अब इसको मैं क्या करता हूं, साइड कर लेता हूं, हाँ हटा देता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे काम करेगा, तो बहुत से हम लोगों ने फॉर्मूले यहां पर क्या कर लिए हैं, लिख लिए हैं। एक हम लोग का एक्सपोनेंट का फॉर्मूला आ गया, मतलब रूट वाला फॉर्मूला कि a का पावर 1 क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले हैं, हाँ चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत कम ही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए सबसे पहले बोलेगा कि आप इसको इवेल्युएट कीजिए सबको। तो पहले नंबर पर मान लीजिए 3 टू दी पावर 2 है, यहां पर बोल दिया 3 टू दी पावर -2 है। थर्ड नंबर में बोल रहा है 7/2 टू दी पावर -3 है, +3 कर देते हैं पहले। और यहां पर देख लीजिए आपका -5/2 टू दी पावर, यहां पर -2 कर दे रहा हूं मैं। 5 नंबर में है -5/3 टू दी पावर -2 कर दे रहा हूं मैं। और यहां पर 6 नंबर में जो है 2 टू दी पावर 0 और 3 टू दी पावर -1, इनको देखने वाले हम लोग। ये तो नॉर्मल है, ये सब उसी पर डिपेंडेंट है। यहां पर आपका हो जाएगा, पहले इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो 1/3 टू दी पावर 2, फिर 1/3 में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9। और ये देखिए 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 7 जा 49, और फिर आपका 49 में 7 से 3 और 34 होगा, ठीक है। 343/8, ठीक है। अच्छा इसको तो पहले नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो पलट देंगे। 2/5 टू दी पावर कितना हो गया, 2, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2/5 और फिर 2/5, तो 4/25। फिर भाई साहब नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे पहले, रेसिप्रोकल करा करके, तो ये 2 हो गया। फिर आप जानते हैं -3/5 इंटू -3/5, तो 9/25। और इनका क्या हालात हो गया, ये तो 1 बन गया, माइनस इनको पॉजिटिव करना होगा तो 1/3 पूरा कराएंगे तो आपको 2/3 मिलेगा। अगले दिन इस पर और भी क्वेश्चंस किए जाएंगे। धन्यवाद।